हेलो फ्रेंड्स, 21 मैं 20 जून को गुवाहाटी गई थी। वहाँ से 21 जून को मैं सुबह कामाख्या के लिए दर्शन के लिए निकल पड़ी थी अपने फ्रेंड के साथ। तो मेरा 22 जून को तो मैं सिंगापुर गई थी। तो 21 जून का ये वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था कामाख्या का। 22 जून से कामाख्या में अम्बुबाची शुरू होते हैं, मेला लगता है बहुत बड़ा। तो हम लोग यहाँ से गुवाहाटी मालीगांव में कामाख्या मंदिर स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ पर है। मालीगांव में नीलाचल पहाड़, वहाँ पर कामाख्या मंदिर भारतवर्ष के जितने भी शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ में एक बहुत ही मान्यता प्राप्त, बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है देवी कामाख्या का मंदिर। यहाँ गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ पर स्थित है। तो इस तरह से हम लोग मालीगांव से होते हुए कामाख्या दर्शन के लिए निकल पड़े, क्योंकि कल से क्या अम्बुबाची 22 जून से अम्बुबाची मेला शुरू होता है। तो यहाँ बहुत हलचल भीड़ भाड़ होते हैं। आपके बहुत दूर दराज से आपका भक्तगण यहाँ आते हैं उस समय, क्योंकि उस समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। और उस समय बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर कामाख्या मंदिर के चारों ओर। और भक्ति के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। 3 दिन कामाख्या का द्वार बंद होता है उस समय। और ये आपका 22 जून से शुरू होकर 26 जून तक ये बंद रहता है। उसके बाद उसका द्वार खोलते हैं। तो यहाँ सरकार से लेकर समाज सेवा कर्मी से लेकर सब कोई यहाँ पर तब तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर आपका बहुत मतलब सेवादान करने के लिए। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तभी तत्पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ उस समय बहुत भीड़ भाड़ रहता है, बहुत सारे तैयारियाँ होते हैं। तो अब तभी क्या होता है कि 22 जून से 21 जून तक अभी मतलब है 22 जून से यहाँ नीचे जो गेट है, मेन गेट जहाँ से नीलाचल पहाड़ का रास्ता शुरू होता है, तो वहाँ से ही गाड़ी बंद कर देते हैं। आज ही है, कल का मतलब आज का दिन ही गाड़ी चलने देते हैं। ऊपर तभी यहाँ नीचे से ऊपर तक पैदल ही जाना होता है। पहले तो यहाँ पर पहाड़ से लोग चढ़कर जाते हैं प्राचीन समय में। और अभी भी सीढ़ी है, सीढ़ी से भी कोई भक्तगण चाहे तो सीढ़ी से भी पैदल जा सकते हैं ऊपर तक। और ये बहुत खूबसूरत सा रास्ता है पहाड़ों से जाते हुए। इस रास्ता के दोनों तरफ अभी समाज सेवा के मतलब गुवाहाटी ये नगर निगम के और पुलिस प्रशासन के सारे तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि कल से यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होने वाले हैं। और पूरा के पूरा भक्तगण यहाँ जमा होते हैं, जमावड़ा लगता है यहाँ पर। क्योंकि कल से क्या होता है कि कामाख्या का जो ये कहा जाता है कि महादेव जब तांडव किए थे, सती के शव को लेकर जब तांडव किए थे सारे मतलब विश्व में, तभी सती का जो नीचे का भाग, योनि भाग यहाँ पर गिरा था। ये मान्यता है कि ये कामाख्या नीलाचल पहाड़ पर गिरा था, वहीं पर कामाख्या का मंदिर बस गया है। तो इस समय क्या होता है कि देवी का जो नीचे योनि भाग यहाँ गिरे थे, तो यहाँ पर इस समय मतलब साल में एक बार अम्बुबाची मेला लगता है। इसके पीछे ये है कि उस समय देवी का ऋजुशाप होता है, जो कि पहले क्या होते कि कपड़ा दिया जाता है मंदिर के मतलब गर्भगृह में, जहाँ वो स्थापित है देवी का, जैसे कि जहाँ पूजा होता है मेन जगह पर। तो पूरे वस्त्र पूरा लाल हो जाते थे जब द्वार खुलता था। तो उस वस्त्र को लेकर प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरण किया जाता था। तो अभी इसी मान्यता और इसी भक्ति के लिए सारे के सारे लोग यहाँ आ जाते हैं। तो मैं जब गुवाहाटी में जॉब करती थी, तभी मैं यहाँ पर जब भी मेरा देवी को दर्शन के मन होते थे तो मैं यहाँ आ जाती थी। लेकिन अब मैं तो बाहर रहती हूँ जॉब छोड़ने के बाद। तो मुझे इस बार गुवाहाटी आना हुआ बहुत साल बाद। तो मुझे देवी का दर्शन करना था। और स्पेशली ये 21 जून मतलब पिछले दिन से तो अम्बुबाची लगने वाले थे। तो अभी बहुत ही भीड़ भाड़ था और हम लोग को आते आते बहुत देर हो गया। मुझे पता था अभी देवी का अंदर जाकर दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि और मैंने यहाँ पर कुछ प्रसाद और देवी को चढ़ाने के लिए कुछ खरीदारी की।
इस तरह से मंदिर के दर्शन जाने के रास्ते पर बहुत सारे दुकान है जहाँ की पूजा का सामान मंदिर के लिए और देवी को लगाने वाले चुनरी से लेकर सारे के सारे सामान यहाँ मिल जाते हैं। तो हम लोग अंदर चले गए तो देखा वहाँ का मतलब अंदर मंदिर के अंदर पैर रखते ही मन में बहुत भक्तिभाव आ जाते हैं। और यहाँ पर अभी बहुत भीड़ भाड़ है और इसलिए हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोग का देर हो चुका था तो यहाँ लाइन बहुत, एक कॉमन लाइन होता है, एक होता है जनरल लाइन जिसमें, और एक टिकट लेकर वीआईपी लाइन होता है। आप लोग आए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ साइड में एक ऑफिस जैसा है, वहाँ पर आप लोग टिकट ले सकते हैं, वीआईपी टिकट। और अगर आप जनरल लाइन से जाना चाहे तो मंदिर के एक तरफ पूरा लाइन करने के लिए व्यवस्था है वहाँ पर। तो अभी इस तरह से बहुत ही भीड़ भाड़ था मंदिर में। तो मैंने मंदिर का प्रदक्षिण किया और अंदर जाना तो मुझे मतलब संभव नहीं था क्योंकि अंदर जाते जाते शायद शाम ही हो जाएंगे। तो मैंने बाहर से ही, वहाँ पर बाहर पुरोहित बैठा था मंदिर के ठीक मेन द्वार के वहाँ पर, तो मैंने वहाँ ही अपना हृदय से मंदिर देवी को नमन किया और प्रसाद जो भी मैंने लाए थे उसको अर्पण किया। इस तरह से मन से ही भक्ति करके देवी का दर्शन मतलब मन में ही कर लिया। और यहाँ से नारियल फोड़ते हैं, यहाँ पर लोग नारियल फोड़कर यहाँ जल का अर्पण होता है। यहाँ साइड में है एक मंदिर छोटा सा। तो इस तरह से मैंने किया, धूप किया, अगरबत्ती किया। जहाँ पर भी पूरा भीड़ था, आपका साधु संतों का पूरा भरमार भीड़ लगा था यहाँ पर। और धूप सारे नारियल उरियल फोड़ कर मैंने मंदिर को, देवी को बाहर से ही नमन किया, भक्ति किया और पुरोहित को देकर प्रसाद वगैरह मैंने वहीं पर अर्पण कर दिया। इस तरह से दर्शन करते हुए मैं बाहर की रास्ते की तरफ निकल पड़ी अभी। तो इस तरह से भीड़ था यहाँ पर, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत भक्तगण आए थे, कोई वहाँ बाहर बैठकर भजन कीर्तन भी कर रहे थे। तो यहाँ जो जैसा अपना भक्ति करना चाहे कर रहे थे। और मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है। आप कभी भी मौका मिले तो कामाख्या का दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ये आसाम के गुवाहाटी में स्थित है ये। तो यहाँ पर से निकलकर यहाँ लोग कहीं से आए थे शायद ये भक्तगण। इस तरह से ये लोग मतलब भजन कीर्तन कर रहे थे मंदिर के बाहर प्रांगण में। तो ये मंदिर कामाख्या का दर्शन किया मैंने और मेरा मतलब बहुत अच्छा लगा मंदिर करके। तो फिर यहाँ एक साधु बैठे थे, हमने उनसे पूछा कहाँ से आया, तो उनका मन में शायद कोई क्या साल में एक बार। कैसा लगता है आपको कामाख्या आते? अच्छा लगता है। आप क्या क्या होना चाहिए आप बता दीजिए। हम शौचालय होना चाहिए, पानी होना चाहिए, रास्ता आदमी को प्यासा लगता है, क्या लगता है, इतना लाखों पब्लिक आता है तो इसके लिए तो शौचालय होना चाहिए अनिवार्य। शौचालय लघु संख्या जाने के लिए, पेशाब उसाब जाने के लिए बाथरूम भी होना चाहिए, नहाने धोने के लिए थोड़ा पानी का व्यवस्था साधु संन्यास के लिए होना। तो इस तरह से इनका भी सुनकर हम लोग फिर नए गुवाहाटी का रूप देखकर मैं चली अपने मतलब दोस्त के मतलब जहाँ मैं ठहरी थी। तो गुवाहाटी थोड़ा चेंज हो चुके थे, बहुत सालों बाद मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू, बाय बाय। कामाख्या का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।